नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में भी मैं आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में ही बताऊंगा, जिसमें कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स और बॉडी लैंग्वेज के बारे में की ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा जो आपकी लाइफ को पूरा बदल देगा। लेकिन उससे पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें आगे आने वाले वीडियोस के। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे जब हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो एक वर्ड आता है मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट। व्हाट डू यू मीन बाय मैनिपुलेट? नाउ मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि सामने वाले के माइंड में अपने बारे में एक आइडिया जनरेट करवाना। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो आपको अपने बारे में एक अच्छी इमेज दूसरे के माइंड में कैसे छाप छोड़नी है, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा जो आपकी लाइफ बदल देगा। और दूसरा ये कि आप इस पर्टिकुलर ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं अपने लिए कि आपसे अगर जो सामने वाला बात कर रहा है तो आप कैसे जज करेंगे, कैसे उसके माइंड को पढ़ेंगे कि वो क्या चाहता है मुझसे, या क्या उस समय वो फील कर रहा है मेरे से बात करते करते। चलिए, मैनिपुलेशन वैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वे में हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम मोस्टली हम इसको पॉजिटिव में यूज़ करते हैं, जिसमें कि हमारा आ जाता है करियर आ जाता है, हमारी हैप्पीनेस आ जाती है। सपोज करियर में हमें सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो हम मैनिपुलेट करेंगे थिंग्स को सो दैट वी कैन अचीव सक्सेस। फिर दूसरों को खुशी देना, हैप्पीनेस प्रोवाइड करना, तो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं थिंग्स को, तो हम उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूँ जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। अब यहाँ पे पहली जो प्रैक्टिकल टिप है वो ये है कि देयर आर फर्स्ट इज गेट। ना गेट मीन्स होता है GAIT। गेट ये वो वाला गेट नहीं है कि घर का गेट या किसी पर्टिकुलर कहीं का भी गेट हो, इट डजेंट मैटर, वो वाला गेट नहीं है। ये गेट का मतलब होता है GAIT। गेट का मतलब होता है द वे ऑफ वॉकिंग विद मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स। अब यहाँ पे दो टाइप्स है गेट के, दैट इज हाई पर्सनालिटी गेट एंड लो पर्सनालिटी गेट। ना हाई पर्सनालिटी गेट का मतलब होता है, पहले हम हाई पर्सनालिटी गेट देखेंगे, लो पर्सनालिटी गेट वी विल लुक आफ्टरवर्ड्स। ना हाई पर्सनालिटी गेट का मतलब है कि जब आप वॉक करते हैं तो आपके जो लेग्स के जो मूवमेंट्स होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं और हैंड मूवमेंट्स भी थोड़ा सा बड़ा होता है। दिस शोज, ये मूवमेंट आप कहाँ यूज़ करते हो? ये मूवमेंट आप यूज़ करते हो जब आप अपने ऑफिस में एंटर करते हो, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा हैंड और थोड़ा स्टाइल में यू मूव ऑन विद लॉन्ग स्टेप्स, विद लॉन्ग मूवमेंट ऑफ हैंड्स। दैट शोज दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। आपकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है एंड यू आर अ लीडर, और आपका जो फोकस है इन योर वर्क, तो दैट इज हाई पर्सनैलिटी गेट। अब ये मूवमेंट हम सिर्फ ऑफिस में यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत आराम से वी एंटर द ऑफिस और हमें सामने वाले के माइंड में एक इमेज छोड़नी पड़ती है कि दैट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, वी आर हैविंग अ ग्रेट पर्सनैलिटी, हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, मोटिवेटेड है, हमारा फोकस हमारे वर्क पे ही है। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हाई पर्सनैलिटी गेट। हाई पर्सनैलिटी गेट में ही एक कंपोनेंट आता है दैट इज डिटर्मिन्ड पर्सनैलिटी गेट, डिटर्मिन्ड हाई पर्सनैलिटी गेट। ना डिटर्मिन्ड का मतलब है ऑफिस में आप एंटर कर रहे हो विद हाई पर्सनैलिटी गेट, लेकिन फेस में आपके एक डिटर्मिनेशन है, फोकस है, दैट यू आर डिटर्मिन्ड विद योर वर्क। आपका जो वर्क है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, एक सीरियसनेस है आपके चेहरे पे, दैट यू आर वेरी डिटर्मिन्ड, आपका यू आर हैविंग अ फिक्स डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क। तो वो हो गया डिटर्मिनेशन हाई पर्सनैलिटी गेट। दूसरा है हमारा लो पर्सनैलिटी गेट। लो पर्सनैलिटी गेट हम तब यूज़ करते हैं जब हम कहीं किसी फ्यूनरल में गए या किसी पार्टी में गए जहाँ पे हमें लोग जानते ही नहीं और हम चाहते भी नहीं कि हमारे पास लोग आए हमारे से मिलने के लिए। तो वी यूज टू वॉक विथ स्मॉल स्टेप्स और हमारा आर्म्स जो भी होगा वो बहुत थोड़ा थोड़ा मूव होगा। तो वहाँ पे क्या है, हम अपने चेहरे पे एक सीरियसनेस लेके आते हैं। मूवमेंट जो होता है वो हमारे स्मॉल स्टेप्स विथ स्मॉल हैंड मूवमेंट। किस लिए? सो दैट सामने वाला सोचे कि भाई ये तो बहुत सीरियस है, इससे मिलना बेकार है या इससे मिलना नहीं चाहिए। तो यू आर शोइंग दैट यू डोंट वांट टू मीट एनीवन। तो ये बेसिकली हम फ्यूनरल और ऐसी पार्टीज़ में यूज़ करते हैं लो पर्सनैलिटी गेट, जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई भी ना आए मिलने के लिए या हमें कोई जानता नहीं वहाँ पे। तो ये हो गया पहला। दूसरा ना, इसी में जो प्रैक्टिकल टिप है, प्रैक्टिकल टिप 2 इज बॉडी लैंग्वेज या बॉडी एंगल कम्युनिकेशन करते समय।
जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो आप कैसे दिखाओगे कि दैट यू आर इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेटिंग विद दैट पर्सन और यू आर नॉट इंटरेस्टेड विद कम्युनिकेटिंग विद दैट पर्सन। इसके 2 कंपोनेंट्स है, इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेशन, नॉट इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेशन। अगर आप इंटरेस्टेड हो कम्युनिकेशन में तो उसको आप कैसे दिखाओगे? आप जब भी आपने भी जज किया होगा कि आप जब भी किसी से बात करते हो, अगर आपको लगता है कि सामने वाला बात कर रहा है और आपको इंटरेस्ट आता है तो यू टर्न अराउंड। पहले आपकी गर्दन टर्न होती है, उसके बाद धीरे धीरे अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वो बात बहुत अच्छी कर रहा है, तो आप थोड़ा सा पूरा टर्न कर जाते हो उसकी तरफ बात करने के लिए। दैट मीन्स दैट यू आर हैविंग इंटरेस्ट इन कम्युनिकेशन विद अदर पर्सन, आपका इंटरेस्ट है वहाँ पे। इसी तरह से आप ये भी ट्रिक अपने ऊपर भी कर सकते हो कि सपोज आपसे कोई बात कर रहा है और अगर आपको जानना है कि आपसे जो बात कर रहा है वो आपकी बात ध्यान से सुन रहा है कि नहीं है, वेदर दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू वाइल कम्युनिकेटिंग और नॉट, तो पहले हम उसका क्या जज करेंगे, उसका लेग्स का मूवमेंट। क्योंकि अगर वो लेग्स का मूवमेंट ऑटोमेटिकली बात करते करते आपकी तरफ टर्न हो गया, दैट मीन्स ही इज इंटरेस्टेड। लेकिन अगर वो सिर्फ गर्दन फेस करके आपकी तरफ ऐसे देख रहा है और लेग्स नहीं मूव किए उसके, दैट मीन्स द अदर पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड। तो आपको जाना चाहिए, समझ जाने चाहिए कि आपको बात खत्म करनी है क्योंकि सामने वाला आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। दूसरा ये है कि दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज नॉट इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेशन। कुछ लोग होते हैं ना कि जब आप उनसे बात करते हो, सपोज आप कुछ लोग होते हैं आपसे जब उनसे बात करते हो तो वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा टर्न करते हैं और ऐसे देखते हैं कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन सामने वाला समझ नहीं पाता है। अगर उनको और भी अगर जाना है, अगर वो तब भी नहीं समझ पा रहा तो थोड़ा सा वो और टर्न करेंगे, तब भी अगर सामने वाला नहीं समझ पा रहा, दैट मीन्स उनको और ओपनली बताना पड़ेगा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेशन। तो वो क्या करेंगे उस समय, वो क्या करेंगे जब उन्होंने टर्न करा, फेस दिखाया, फेस टर्न करा तो तब भी वो नहीं समझा, फिर उन्होंने बॉडी टर्न करी, लेग्स मूव किए, तब भी वो नहीं समझा। उसके बाद वो क्या करेंगे फाइनली कि अगर उनके पास में डोर होगा तो डोर तक वो अपना हाथ लेके जाएंगे, नहीं होगा तो डोर तक मूव करते हुए जाएंगे बात करते हुए। दैट मीन्स कि वो आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। और कभी कभी सामने वाला नहीं समझ पाता, अगर आप डोर तक भी जाते हो ना तब भी सामने वाला समझ नहीं पाता कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड और नॉट, तो वहां पे एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। इट विल बी बेटर फॉर दैट सिचुएशन। आपको एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि हाँ, आपको कंक्लूजन देना पड़ेगा, हाँ ठीक है मैं ये देख लूंगा ठीक है, उसके बाद आप छोड़ के चले जाएंगे। दैट मीन्स यू हैव गिवन ए कंक्लूसिव स्टेटमेंट, तो सामने वाला समझ जाएगा कि भाई अब इनसे बात करना बेकार है क्योंकि ये कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे चुके हैं और इनको जल्दी ही जाने की किसी काम से, तो हम वो बात करना बंद कर देगा। तो 2 कैटेगरी हो गई इसकी कम्युनिकेशन की, नॉट इंटरेस्टेड एज वेल एज इंटरेस्टेड। फिर जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड प्रैक्टिकल टिप है, दैट इज इंट्रूजन ऑफ स्पेस। नाउ इंट्रूजन ऑफ स्पेस का मतलब है कि जब भी 2 लोग बात करते हैं तो देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पर्सन। जैसे आपके बीच में हमारे बीच में इतना स्पेस है, अगर मैं इतने पास में आ जाऊँ दैट मीन्स आई एम इंट्रूडिंग योर स्पेस। आपकी जो पर्सनल स्पेस है मैं उसको इंट्रूड कर रहा हूँ। तो ये वाला जो टिप है दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल इन द सेम सेक्स। अगर है सपोज बॉयज बात कर रहे हैं और उनको दिखाना है दैट यू आर वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन, आप भरोसेमंद पर्सन हो, मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, या आई एम योर फ्रेंड, तो मैं पास में जाके उससे भी कुछ भी कह सकता हूँ। लेकिन अगर यही वाली ट्रिक हम अपोजिट सेक्स के साथ करेंगे दैट मीन्स इट इज़ रॉन्ग वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, क्योंकि वो जो एक स्पेस मेंटेन होता है 2 लोगों के बीच में, दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड अमंग या इन बिटवीन द अपोजिट सेक्स। वो हमें इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इंक्लूड करेंगे इट विल बी अ रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द अदर पर्सन, तो वो हमें नहीं करना है। फिर इंट्रूजन ऑफ स्पेस के अंदर ही आ जाता है एक टचिंग ऑफ एल्बो ना, एल्बो टच करना। बहुत लोग होते हैं ना, बात करते करते भाई तुम्हारी बात मुझे अच्छी लगी, यहाँ पे मार दिया या यहाँ पे टच कर दिया, तो ये एक तरीका है दैट आई एम योर फ्रेंड, यू कैन ट्रस्ट ऑन मी। भाई तुम दोस्त हो मेरे, इसलिए मैंने तुम्हें टच करा, बात करते करते मैंने ऐसे टच कर दिया। दैट मीन्स दैट आई एम योर फ्रेंड, यू कैन ट्रस्ट अपॉन मी। सी शोल्डर से लेकर अगर एल्बो तक का बॉडी पार्ट अगर टच हो जाता है कम्युनिकेशन करते समय, कन्वर्सेशन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट सम पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम वाइल गेटिंग फिजिकल, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो उनसे हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमने मान लिया बात करते करते किसी को हमने ऐसे ही टच कर दिया और वो पीछे हट गए,
या डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, दैट मीन्स द अदर पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल विद यू, वो आपसे फ्रेंडशिप नहीं चाहता, वो ही इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी ऑफ यू, तो हमें उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है। लेकिन अगर फ्रेंड हैं, आपको ट्रस्ट दिखाना है दैट यू आर अ फ्रेंड, यू आर ट्रस्टवर्दी पर्सन, तो आप टच कर सकते हो। तो एक ये तरीका है शोइंग दैट यू आर अ फ्रेंड, यू आर अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। बट दोज हु आर कंफर्टेबल विद द फिजिकल कॉन्टैक्ट, उनसे ही हम कर सकते हैं, हर एक के साथ नहीं कर सकते कि हम हाँ चलते चलते हमने सबको ऐसा टच करते चले गए, वो नहीं कर। इट्स अ गुड वे ऑफ गॉजिंग फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपका फ्रेंड है, आपने टच कर दिया, अगर उसको कोई एतराज़ नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, दैट मीन्स ही इज़ योर फ्रेंड। अगर उसने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, या डिस्टेंस मेंटेन कर लिया या बुरा मान गया, तो वो आपका फ्रेंड नहीं है। तो ये इट्स अ वे ऑफ गॉजिंग दैट अदर पर्सन इज योर फ्रेंड। ना इसी में फोर्थ टिप इज इमोटिंग थ्रू जेस्चर्स। ना इमोटिंग थ्रू जेस्चर्स मीन्स आप मेरे वीडियोस देखते होगे, मैं हाथ से बहुत ज़्यादा जेस्चर्स करता हूँ, कुछ कम्युनिकेट करना है तो हाथ से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, शोइंग जो भी चीज़ें मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा हैंड मूवमेंट करता हूँ। दैट मीन्स हैंड्स का बहुत बड़ा रोल होता है कन्वर्सेशन के लिए। नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अगर करना है तो हैंड से हम बहुत ज़्यादा अच्छा सा मूवमेंट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं बातों को। अब सपोज इसी में एक आता है कि अगर मुझे दिखाना है कि डिटर्मिनेशन दिखानी, डिटर्मिनेशन या डिटर्माइंड थिंकिंग दिखानी, मुझे टीम इंडिया को दिखाना है कि येस यू कैन विन, तो मैं क्या करूँगा, अपनी फिस्ट को बहुत टाइट रखूँगा और कहूँगा कम ऑन इंडिया दिखा दो, कम ऑन इंडिया दिखा दो। दैट मीन्स ये एक तरीका है फिस्ट को टाइट करना, दैट मीन्स मोटिवेटिंग द अदर पर्सन। तो वो एक है कि विद द हेल्प ऑफ हैंड्स वी कैन कम्युनिकेट लॉट ऑफ थिंग्स। तो हमें वहाँ पे मूव करने में, कम्युनिकेट करने में आराम रहता है उसमें। और प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी हमने देखा है कि प्रोफेशनल वर्ल्ड में अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, सपोज कोई आपको ऑफिस में लगता है या आपके माइंड, आपकी जो इमेज उसके माइंड में वो बहुत गलत बनी हुई है कि भाई ये ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं है, तो आप ये वाला जो ट्रिक है ये वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर पर्सन, दैट यू आर वेरी ट्रस्टवर्दी, यू आर ओपन माइंडेड, और आप बिल्कुल ओपन हैं, आप कुछ भी हाइड नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट डिसीटफुल पर्सन। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे, योर पाम शुड बी ओपन। जब ये एरिया ओपन रहेगा सामने वाले की तरफ, तो दैट शोज दैट यू आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग, आप बिल्कुल ओपन है, आपका माइंड ओपन है, आप कुछ भी छुपा नहीं रहे हो। बहुत से लोग होते हैं ना कि ऐसे बात करते हैं कि हाथ क्लोज करके बात करते हैं, दैट मीन्स दे आर हाइडिंग समथिंग। तो एक तरीका है, व्हेनेवर यू कम्युनिकेट यू शुड ओपन योर पाम एंड देन कम्युनिकेट। अगर आप अब ऐसे से भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक वियर्ड लुक लगेगा पूरा पाम ओपन करके कम्युनिकेट करने का, कम्युनिकेट करिए, हैंड्स को ओपन करके कम्युनिकेट करिए, अदरवाइज इट विल शो दैट यू आर हाइडिंग समथिंग और यू आर अ पर्सन विच इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी। तो इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ पे हम हैंड्स को कम्युनिकेट कराते हैं। नाउ जो लास्ट का पॉइंट है हमारा, दैट इज प्लेइंग डेफ ऑफ अ सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे सी का क्या है। अब ये कब होता है, जब आप सपोज आप अपने बहुत क्लोज फ्रेंड से बातें कर रहे हैं और ये उनके साथ ही आपको करना है जिनको लगता है कि वो आपको हमेशा इरिटेट करते रहते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं लोगों के सामने, तब ये आपको रोल प्ले करना है। ये टिप तब आपको यूज़ करनी है। सपोज आप बात करें अपने फ्रेंड से, बहुत सीरियस बात हो रही है आपके फ्रेंड से, और कोई तीसरा फ्रेंड आ गया आपका जो आपका हमेशा मजाक उड़ाता है, किसी भी टॉपिक को लेकर आपको छेड़ देगा, मजाक उड़ाएगा। तो हमें क्या करना है, वी गो ऑन कंटिन्यूसली टॉकिंग विद आवर फ्रेंड, और जो सामने वाला है जो आपका मजाक उड़ाने के लिए आया है, स्पेशली आपका जोक मारने के लिए आया है, हमें उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना। हमें ऐसा लगना है कि हम बहरे हैं, तुम्हारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। हमें टोटली इग्नोर मारना है उसको, हमें उसको और बड़ा सी बनाना है। हम उसके साथ खेल रहे हैं सी के साथ, लेकिन उसको और बड़ा सी बनाना है। तो हमें उसको और बड़ा सी बनाना है। हम अपने दोस्त से बातें करते रहेंगे, बिजी रहेंगे, उससे बात करते करते बिजी रहेंगे, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। जब वो देखेगा कि भाई मेरी बात ही नहीं सुन रहा, वो अपने आपस में बिजी है, तो वो और बड़ा सी बन जाएगा। तो हमें ये टिप बहुत काम आएगी। तो हमें उस छोटे सी को बहुत बड़ा सी बनाना है। कैसे? उसको टोटली इग्नोर मार के, उसको टोटली हम इग्नोर कर देंगे, उसको सुनेंगे ही नहीं, उसके सामने बहरे बन जाएंगे। भाई तू बोलता रहा जो बोलना है, मैं तो अपना बात करने में लगा हूँ, हमारा डिस्कशन चल रहा है, बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहा है, लेकिन तू बोलता रहा, तेरे से कोई मतलब नहीं। तो वो थोड़ी देर बाद क्या करेगा ना, खुद ही भाग जाएगा। वो सोचेगा यार
मैं तो बिल्कुल बेवकूफ़ बन गया वहाँ पे बात करते करते। मैं उसका मजाक उड़ाने गया था, उसने मुझे ही उल्टा सी बना दिया। तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी है। तो ये आप अपने सामने वालों के ऊपर भी जज कर सकते हैं और अपने लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, सो दैट यू कैन रीड अपोजिट पर्सन माइंड। सामने वाला क्या है, क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है, हम ईजिली माइंड पढ़ सकते हैं उसका विद देयर बिहेवियर, विद देयर बॉडी लैंग्वेजेस। क्या बॉडी लैंग्वेज है उसकी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हो सके तो अपने फ्रेंड से भी शेयर करिएगा और खुद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। तो आप जान जाएंगे कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दीज इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, बेल आइकन को हिट करिए, सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन बाय बाय।